जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए आपके डिमांड पे प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 6 वीवीआई क्वेश्चन लेके आया हूं और आज आप लोगों के लिए ये ग्रुप डी के टॉप 6 वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद गारंटी है इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, आपको गारंटी समझ में आएगा। ये कमजोर छात्रों के लिए ही वीडियो बनाया गया है कि जो कमजोर छात्र हैं उनको यहां से समझ में आए। दो वस्तुओं के क्रयमूल्य समान है, दो वस्तु है उनके क्रयमूल्य समान है। एक को 40% लाभ पर बेचा जाता है तथा दूसरे को 40% के हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे व्यापार में लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि पूरे व्यापार में लाभ और हानि ज्ञात करना हो तो यहां पे क्या करना है, आपको एक साइड लिखना है सीपी और एक साइड लिखना है एसपी, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में सीपी एसपी तो होगा ही, तभी प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो यहां पे कह रहा है क्वेश्चन कि दो वस्तु है। कितना वस्तु है? दो वस्तु है। तो पहले वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 40/100 मतलब कि 20 दूनी 40 और 20 पाँचे 100, 2/5 होता है। तो हम कह रहे हैं कि 5 के वस्तु को यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लाभ पर, तो लाभ में तो प्लस होता है। अगर 5 के वस्तु को, ये मूल वैल्यू है, अगर 7 में बेचा जाए, इसको जोड़ देंगे, ऊपर वाला वैल्यू को जोड़ देंगे। अगर 5 के वस्तु को अगर हम 7 में बेचे, 5 रुपये के वस्तु को 7 रुपये में बेचे तो आपको 40% का लाभ होगा। फिर कह रहा है दूसरे वस्तु को 40% का क्या होता है, हानि। जब दूसरे वस्तु को 40% का हानि होता है तो इसको घटा देना है। अगर 5 के वस्तु को 3 में बेचा जाए, 5 रुपये के वस्तु को 3 रुपये में बेचा जाए तो 40% का क्या होगा, हानि। 2 बार वस्तु बेचा जा रहा है, एक बार 40% के लाभ पर, एक बार 40% के हानि पर। तो कह रहा है कुल व्यापार में लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर बताइए कितना रुपया हो गया, 5 5 10 रुपया, और यहाँ पे एसपी कितना हो गया, 7 3 10 रुपया। मतलब कि 10 रुपया के वस्तु को 10 रुपया में ही बेचा गया है। तो आपको यहां पे बताइए 0 रुपया का ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। आप बोल सकते हैं कि 0%, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। बात समझे। इसी क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को देखिए एक और मैं समझा देता हूं। यहाँ पे डाटा क्या था, सेम था। डाटा क्या था, सेम था। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 40% लाभ है, वहां पे 20% लाभ हो, अगर लाभ 20% हो, और जहां पे 40% हानि है वहां पे 25% क्या हो, हानि हो। 25% क्या हो, हानि हो। तो इस क्वेश्चन में अगर कुल व्यापार पर लाभ या हानि कितना होगा तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। तो 20, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 20/100 मतलब कि 20 5 100, 1/5। और 25% क्या हो जाएगा, 25/100 मतलब 25 चौका 100, 1/4। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो ये जुट जाएगा। अगर 5 के वस्तु को 6 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, आपका लाभ होगा 20% का। अगर 4 के वस्तु को यहाँ पे हानि हो रहा है तो घटेगा। अगर 3 में बेचेंगे तो आपका क्या होगा, 25% का क्या होगा, हानि होगा। तो बताइए एसपी, कुल एसपी कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करना है, अगर इसको यहाँ पे एलसीएम लेना है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में आपका एसपी क्या था, समान था। एसपी क्या था, समान था। बताइए 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। तो 6 से एक बार में, 3 से 2 बार में, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा और इसमें 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा रेशियो 5:6 और यहाँ पे हो जाएगा 8:6। तो यहाँ पे हो जाएगा सीपी कितना हो जाएगा, 13 और एसपी कितना हो जाएगा, 12। तो कितना का बताइए, 13 रुपये में वस्तु खरीदा है और कितना में बेचा है, 12 रुपया में। तो 1 रुपया का हानि हुआ है, किस पर, 13 पर। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना। तो 100/13% का क्या हुआ है, हानि हुआ है।
यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एसपी क्या था, समान था। क्वेश्चन में आपसे कहेगा, देखिए यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, इधर आइए, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति को 160 रुपये के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि हुई। 96 रुपये के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो? तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं। 160 रुपये में 90 को बॉल पेन बेचा जाता है तो 20% का हानि होता है, तो एक बॉल पेन का दाम कितना होगा? तो 160 बटा 90, 160 बटा 90, तो 160 बटा 90 ये हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 20% का हानि हो रहा है और 160 रुपये का 90 बॉल बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है? हानि। तो हानि मतलब कि 100 में से 20 घटा देंगे तो 80% हो जाएगा, 80% हो जाएगा। यहाँ पे समानुपात। फिर कह रहा है 96 रुपया के कितने बॉल पेन बेचे जाएं कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ पे मान लेंगे कि x बॉल पेन बेचा जाए, तो एक देखिए 96 रुपया में x बॉल पेन बेचा जाए तो एक बॉल पेन का दाम कितना हो जाएगा? x बटा 96, x बटा कितना हो जाएगा? 96। रुपया में वस्तु से भाग देते हैं, कुल रुपया ऊपर होगा, 96 बटा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। एक वस्तु का मूल्य कैसे निकलता है? तो कुल रुपया ऊपर और वस्तु x है तो x नीचे हो जाएगा, और इसका 20% का क्या होता है? लाभ होता है, तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? नीचे अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना, तो 160 बटा 90 में किससे गुना होगा? 120 से। और 80 में किससे गुना होगा? 96 बटा x से, 96 बटा x से। तो यहाँ पे कटेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से 3 बार में, और 3 से 4 बार में, 3 से कितना बार में? 4 बार में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 4 से ये कटेगा कितना बार में? 20 बार में, और 20 से ये कट जाएगा 8 बार में, और यहाँ से ये कटेगा 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पे क्रॉस गुना होगा तो 12 में 3 से गुना हो जाएगा तो 36। तो 36 बॉल पेन को 96 रुपए में बेचेगा तो 20% का लाभ होगा, 20% का क्या होगा? लाभ होगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है। ए एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता और 15 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी का सीपी निकाले। तो ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको सीपी मान लेना है 100, सीपी निकालना है तो सीपी 100 मान लेंगे। कह रहा है ए ने 10% के लाभ पर बेचता है, तो 10% लाभ पर बेचेगा तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तभी 10% का लाभ होगा। कह रहा है यदि वह इसे 10% कम पर खरीदता, अगर सीपी इससे 10% कम होता मतलब 90% होता, सीपी 10% कम होता तो, और 15 रुपये अधिक में बेचता, 110 में बेच रहा है ना, इससे 15 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है, उसे 90 का 25% का लाभ होता है। तो 90 का 125% निकाल लेंगे, 90 का 125% निकालेंगे तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 25 और 5 दूनी 10, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा 5 9 45, हारसीन 4, 9 दूनी 18 4 22, 225 बटा में 2। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या हो रहा था कि सबसे पहले ये माने हैं कि माना कि सीपी 100, माना कि सीपी 100, तो 100 रुपये के वस्तु को 110 में बेचेंगे तो 10% का लाभ होगा। अगर कह रहा है कि 10% कम पर खरीदते, 10% कम पर खरीदते और 15 रुपया अधिक में बेचते तो 25% का लाभ होता है। तो इसको 25% निकाल दिए, क्योंकि सीपी पे ही लाभ होता है, तो इसका 25% निकाले तो 225 बटा 2। तो ये कितना ज्यादा है, ये इसको भाग दे देंगे तो 112.5, ये तो कितना जाता है? तो 110 से 112.5, 2.5 ज्यादा है, तो 2.5% का मान दिया है 15, 2.5% का मान दिया है कितना? 15। इसका अंतर कितना है? 2.5। तो यहां से 1% का मान निकाल देंगे तो 15 बटा 2.5, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? तो 15 बटा 2.5 गुने में 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बैठेगा। 25 से 4 बार में तो 40 में, तो 15 चौका 60, तो 600 रुपया हो जाएगा। तो घड़ी का सीपी कितना हो जाएगा? 600। यहाँ पे ध्यान दीजिए
एक वस्तु का, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, बहुत कुछ क्वेश्चन पूछता है। एक वस्तु का क्रय मूल्य का 70%, सीपी का 70%, सीपी का 70% एसपी के 40% के बराबर है, एसपी के 40% के बराबर है। तो यहाँ पे 100 से 100 गया और ये 0 से 0 गया, तो सीपी बटा एसपी आपका आ गया 4/7, 4/7 मतलब 4 के वस्तु को 7 में बेच रहा है। तो 4 के वस्तु को 7 में बेच रहा है तो 3 रुपया का लाभ हो रहा है, किस पर, 4 पर, इंटू में 100, इंटू में 100, 4 से कटेगा 25 बार में, तो 25 3 75%। यहाँ पे ध्यान दीजिए लास्ट स्टूडेंट, 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी अपने कुल स्टॉक का 3/4 भाग 20% के लाभ पर शेष 15% के लाभ पर बेचता है, पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है, तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है इसे 4 है, ये 4 मूल वैल्यू है, 4 मूल वैल्यू है। मान लीजिए कि 4 कुल स्टॉक 4 है, कुल स्टॉक क्या है, 4 है, तो 4 का 3/4 करेंगे, 4 का अगर 3/4 करेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो 4 का 3/4 कितना आएगा, 3। तो बचा कितना, शेष कितना बचा, 1, शेष कितना बचा, 1। तो कह रहा है कुल स्टॉक का 3/4 भाग मतलब 3 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर बेचता है, और शेष को 15% के लाभ पर बेचता है। तो पूरे व्यापार में लाभ प्रतिशत बताइए, यहाँ पे कितना लाभ हुआ है 60% का, और यहाँ पे कितना 15% का, तो दोनों कितना हो जाएगा 75, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 75%, और कुल स्टॉक कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एकम 4 3, 4/8 32, 18.75, 18.75%। यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। यहाँ पे कह रहा है रमेश ने कुछ वस्तुएं रुपए 15 में 6 की दर से 15 रुपया में 6 गो वस्तु खरीदी, और उन्होंने 12 रुपया में 4 गो वस्तु क्या कर दी, बेच दी। तो लाभ और हानि निकालना है। ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं बताइए। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए। 15 गो रुपया में 6 गो वस्तु, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा 15/6, सीपी कितना हो जाएगा 15/6 एक वस्तु का, और 12 रुपया में 4 वस्तु बेची, तो आपका एसपी कितना हो जाएगा एक वस्तु का, तो 12/4, 12/4। तो यहाँ पे दोनों का 6 और 4 का एलसीएम, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 12 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो 12 से गुना करेंगे 6 दूनी 12, 4 से 3 बार में, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे 36। मतलब एक वस्तु अगर 12 गो वस्तु बेचता तो 30 रुपया, और 12 गो वस्तु खरीदा तो 30 रुपया लगा, और 12 गो वस्तु बेचा तो कितना रुपया लगा 36 रुपया। तो कितना रुपया लाभ हुआ 6 रुपया, किस पर 30 पर, और गुना में 100, यहां से कुल लाभ निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, क्या आपको थोड़ा भी वीडियो सहायता मिला। यहाँ पे आइए विकी कुमार, यहाँ पे आइए, देखिए इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, आपका क्रय मूल्य समान था। देखिए सीपी था और एसपी था, तो सीपी देखिए 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना 40/100, मतलब कि 20 दूनी 40, 20 25 100, मतलब 5 की वस्तु 7 में बेचेंगे तो 40% का लाभ होगा, और 5 की वस्तु 3 में बेचेंगे घटा देंगे तो हानि होगा। तो यहाँ पे क्या करा था कि क्रय मूल्य समान है, तो यहाँ पे तो क्रय मूल्य समान है तो एलसीएम तो लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर समान नहीं रहता तो एलसीएम मेथड से, इसमें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 रहता है, यहाँ पे 10 रहता, तो यहाँ पे ऊपर 2 से गुना करना पड़ता और नीचे 1 से गुना करना पड़ता, तो अनुपात को समान करना पड़ता है। अगर सीपी समान हो तो सीपी को समान करना पड़ता है, और एसपी समान हो तो एसपी को समान करना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी 10 रुपया है, यहाँ पे भी 10 रुपया है, इसीलिए इसका 0% आंसर हो गया। तो इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद स्टूडेंट्स।